माफी मांगो, माफी मांगो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माफी मांगो, माफी मांगो। माफी मांगो। दर्शकों नमस्कार। आप सुन रहे होंगे कि पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन माफ़ी मांगो, इस प्रकार की आवाज़ें इस भीड़ से आ रही है। क्यों आ रही है? ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार से भीड़ इकट्ठे होकर के और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, पुलिस प्रशासन माफ़ी मांगो की बात कर रहे हैं? दरअसल मामला कुछ इस प्रकार है कि बीते दिनों बांग्लादेशी समझकर मुस्लिम समुदाय के प्रतिष्ठित लोगों को, जो शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको उठाया गया और उठाने का भी तरीका आप देख लीजिए। उन्हें अर्धरात्रि यानी रात के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठाया गया। लगभग 150 से 200 लोगों की बीच संख्या बताई जा रही है। कुछ लोग 120 की संख्या बता रहे हैं, पर सच क्या है अभी तक आंकड़े साफ नहीं हुए। मगर बांग्लादेशी समझकर इनको उठाया गया, इनकी तफ्तीश की गई। ये लोगों का कहना है कि हम लोग पुलिस के तफ्तीश से परेशान नहीं हैं या नाराज़ नहीं हैं, मगर जो इनका तरीका है आधी रात को उठा कर के लाना, ये बिल्कुल गलत है। जहाँ पे कानून व्यवस्था कहती है कि 5-6 बजे के बाद शाम को महिलाओं को घर से नहीं थाने तक लाना है, पर ये कौन सा नियम है कि उन्हें आधी रात को उठा कर के लाया जा रहा है? ये बिल्कुल न्यायिक नहीं है, न्याय संगत बिल्कुल भी नहीं है। और न्याय संगत अगर काम करना है तो वो अपने तरीके में फेरबदल करें। अभी आप जो भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ में अल्पसंख्यक के अंतर्गत आने वाले सभी समुदाय के लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। लगातार ये पुलिस प्रशासन की जो बर्बरता है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का जो रवैया है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ सतनामी समाज के लोग भी हैं, बौद्ध समाज के लोग भी हैं, जैन समाज के लोग भी हैं, मुस्लिम समाज की बहुलता आपको दिख रही है। भारत में इस प्रकार के, खास करके छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के जो कृत्य हो रहे हैं, जिसके लिए ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में हर एक लोकतांत्रिक ढंग से कार्य होना चाहिए, इनका कहना है। तो क्या है, आइए देखते हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको वो सारी चीज़ अवगत कराना चाहेंगे और यहाँ के जो प्रतिष्ठित समाज के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, वो आप तक के हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो भी देखेंगे उसके बाद आप समझेंगे कि पुलिस प्रशासन क्या एक तरफा कार्रवाई कर रही है या फिर न्यायिक ढंग से कार्रवाई कर रही है। इन सवालों के घेरे में अब छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन है। क्या पुलिस प्रशासन इस पर आगामी जो रवैया है वो सही ढंग से करेगी या यूं ही उदासीन रवैया इन अल्पसंख्यकों के साथ करेगी? कि ये भविष्य में फिर ऐसा ना हो, इसके लिए ये कड़ा आंदोलन कर रहे हैं और ये अपनी आवाज़ को बुलंद करते नज़र आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन से माफ़ी मांगने की बार बार गुहार कर रहे हैं। तो आखिर सच क्या है? जो पुलिस प्रशासन इस प्रकार के कृत्य कर रही है, इसके पीछे किनका षड्यंत्र हो सकता है कि क्यों अल्पसंख्यक जो समाज के लोगों को इस प्रकार से परेशान करने का आखिर क्या मतलब हो सकता है? ये हम अगली कड़ी में आपको बताएंगे और साफ करेंगे कि आखिर इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, किन लोगों का षड्यंत्र है। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सरकार से आप नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से आप इतने पैमाने पे इकट्ठे हुए? बिल्कुल नाराजगी का कारण यही है, 23 तारीख के सुबह 4 बजे तड़के ठंड के महीने में जिस तरह से सीनियर सिटीजन्स को, महिलाओं को और
रेपुटेड पर्सन को बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम से उठा के वेरिफिकेशन किया गया है, और जबकि पूरे वेरिफिकेशन में कुछ निकला नहीं। और ऐसे लोगों को सुबह 4 बजे एक अपराधी की तरह दबिश दे के उठाया गया है, जिनके परिवार यहाँ 100-150 साल से 4-4 पीढ़ी 5-5 पीढ़ी से रह रहे हैं, जो कि फ्रीडम फाइटर के भी रहे हैं। उनके पोते परपोते लोगों को जिस तरह से उठाया गया है, ये बिल्कुल अनुचित है और व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगला हमारा यहाँ अभी पूरा विशाल रैली हमारा जाएगा राज्यपाल महामहिम के पास। वहाँ राष्ट्रपति के नाम पे हम ज्ञापन देंगे और ये आश्वस्त करेंगे कि इस तरह की सरप्राइज कार्रवाई होती है तो समाज से पहले वो बात कर ले, ताकि समाज को इज्जत महसूस कराए। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार आपकी जो बातें हैं और आपकी जो मांग है इस पर सावधान होगी? हाँ, पूरी उम्मीद है सरकार हमारी बात सुनेगी। जो एक गलती हो गई है, जब भी गलती होती है तो सरकार सुधारती है। उसको एक बार गलती हो गई, सरकार को पता लग गया कि हमको कानूनी प्रक्रिया से करना था, रात के नहीं उठाना चाहिए किसी को, तो बराबर उसको सोचेंगे, ऐसा नहीं है, करेंगे, हम लोग की बात सुनेंगे। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? ये आज तक समझ नहीं आया। मैं भी खुद गया था, जब पूछो कि भाई क्या तो साहब आ रहे हैं, उन लोग से पूछो, बोलते पता नहीं। हम लोग को मालूम ऊपर से दबाव, इसलिए हम लोग कौन दबाव किसका कहना कुछ समझ नहीं, बताते भी नहीं है। और हम लोग को पूछने पर सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिला। ये अनावश्यक कार्रवाई भी है। हाँ, ये कौन सा कानून है कि भाई 4 बजे रात को आप किसी महिला को सोने उठा के और ले आओ? कानून कायदा है ना, आप सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के उदय के पहले आप किसी को नहीं ले आ सकते। इनको क्या करना, हमारा इनका प्रतिरोध ये है कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए पर उसको कानूनी ढंग से करिए। आप नोटिस दीजिए, चस्पा करिए, पुलिस को दिए, फोन है आपके पास, सबके फोन नंबर है, आप उस फोन नंबर से बुलाइए ना। नहीं है एक बार 2 बार में तब आप उठा के ले जाइए। आप कोई नोटिस नहीं ढंग से किसी का खुद पता है, दरवाजा खोला, कोई महिला आपका नाम किया, आपको मोबाइल का गाड़ी बैठी, ये कौन सा इन्वेस्टिगेशन है? ये समझ में नहीं आया, इसीलिए आक्रोश है। बाकी तफ्तीश से कोई प्रॉब्लम नहीं, तफ्तीश कानूनी है, वो होना चाहिए। आप समाज के वकील हैं और कानून की पैरवी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो आज का ये जो आंदोलन है और जो कृत्य हुआ है, उससे आप कानूनी हिसाब से क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, देश में भारतीय संविधान लागू है, तो जो भी चीजें जो कल परसों 23 तारीख को किया गया है उसको विधिक रूप से कार्य किया जाना चाहिए, जो भी चीजें होगी। और भारत जो है शांति, दया, करुणा, प्रेम, भाईचारे का देश है, तो इसमें जिस तरीके से किसी कौम को डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है, टुकड़े टुकड़े में बांटकर उसको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए, संवैधानिक रूप से इसको कार्य करना चाहिए। अच्छा, ये जो परिस्थितियां बनी है जी, तो आपको क्या लगता है ये कोई षड्यंत्रकारी है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। किसी कौन को टारगेट, इसके पीछे देखिए जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग चाहते हैं, देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, देश में दंग कराना चाहते हैं। अच्छा, 2 समुदायों में अगर इस प्रकार के दंगे होते हैं, इस प्रकार की नाराजगी जाहिर होती है और परिस्थितियां विपरीत बनती है, तो क्या ऐसी परिस्थितियों में भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें देश को नुकसान ही है, भारत को इसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। आप इसका जो निर्णय जो बाद में इसका जो पश्चात जो होगा ना, उसमें नुकसान ही है। तो ऐसा कोई डिसीजन या ऐसा कोई वो भी निर्णय ना लिया जाए ताकि देश में नफरत हो और भाईचारा का जैसा पूर्व में बनाया है ऐसा भाईचारा बना रहे।
मैं शासन से गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि जो भी चीजें कर रही है उसको संवैधानिक रूप से, कागजात के तहत बारीकी रूप से किया जाए, ना कि किसी को उठा के जेल में डाल दिए। ये गलत कर, ये बिल्कुल गलत। मेरा नाम एडवोकेट आनंद मुगरी। पिछले दिनों जो वारदात हुई है, लोगों को आधी रात में उठाया गया, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? अभी वर्तमान जो सरकार है उसको, ये कितना घटिया काम है, कितना निंदनीय काम है। देखिए, हम पुलिस की तफ्तीश के विरोध में नहीं है, लेकिन पुलिस ने जो तरीका अपनाया है उसका विरोध करते हैं। सारे संभ्रांत नागरिक थे, वो चाहते तो वो एक फोन पे उन लोग पहुंच जाते थाने में, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलरली बदनाम करने की नियत से हमारे साथ ऐसी हरकत किया। दूसरे दिन अखबारों में ये दिया कि बांग्लादेशी रोहिंग्या अचक्का, एक भी ऐसा आदमी दिखा दे तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या उस 120 में रहा हो, हम उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं। जब 120 लोगों को उन्होंने चेक कर लिया, एक भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी नहीं मिला। और कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि IMO की वजह से उठाएं, कभी बोलते हैं बांग्लादेशी की वजह से उठाए हैं। ये चीजें नाकाबिले बर्दाश्त थी, इसलिए ये धरना दिया गया है और ये यहाँ पे खत्म नहीं होगा। इसके आगे हम लोग कुछ ना कुछ और एक्टिविटी करेंगे। क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन की व्यक्तिगत जांच रही होगी कि प्रशासन मिला हुआ? देखिए, पुलिस प्रशासन की जांच रहे या शासन मिला रहे, हम सारी जांच के लिए राजी हैं, लेकिन उनका जो तरीका है उसके लिए गलत। तो ये तरीका अच्छा नहीं है। आप इस लिस्टिंग के बाद आप एक एक करके फॉर्म कर लेते और बोलते भाई आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। कौन भागने वाला था? कोई मर्डर थोड़ी किया यहाँ पर, कोई गलत काम करके थोड़ी आया यहाँ पर। अरे वो चला जाता, आपको जवाब दे देता, लेकिन आप उठा के ले गए रात को बगैर बताए हुए, और आप फोन जब्त कर लेते हैं और फोन में चेक करते हैं क्या। हम बांग्लादेशी नहीं है, हम रोहिंग्या नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं, हम इंडियंस है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले। भाई, हमारा कोई ताल्लुक बांग्लादेश से नहीं है, हमारा कोई खानदान का आदमी वहां नहीं रहता है। बांग्लादेश को टुकड़े हुए बहुत पहले हो गए, पाकिस्तान का टुकड़ा बहुत पहला हो गया। अब हमें क्या करना चाहते हो? क्या हमें आज भी बांग्लादेशी तस्वीर करते हो? आज भी हमें रोहिंग्या बनाना चाहते हो क्या? फिर हम कहाँ रह रहे हैं? हम मध्य भारत में रहते हैं, हम किसी बॉर्डर से आकर नहीं चिपक गए हैं क्या आगे? हमें तो ऐसा समझ में आ रहा है कि अब हमारा वजूद ही नहीं रह बचा यहाँ पर। हम शरणार्थी क्या बने? हम किराएदार हैं, जब चाहो हमें उठा दो, जब चाहो भगा दो, ऐसा लग रहा है। आप एक बात कहना चाहते हैं, जब विश्व गुरु बनने जा रहा भारत, अर्थ की बात सबसे पहले होगी, अर्थव्यवस्था की। एक तरफ जो है डॉलर बढ़ते जा रहा है, भारतीय रुपया गिरते जा रहा है, ये अपने कैसा देखते हैं? देखो, अपने वो कहते हैं ना, अपने अंदर जो कमी है ना उसको नहीं देखते। हर आदमी की यही खासियत होती है, अपने कमियों को नहीं देखता, दूसरे कमियों को ज्यादा दिखता है। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, 56-58 रुपया जब डॉलर था, तब ये क्या कहते थे हमारे प्रधानमंत्री जी, क्या कर रहे हो आप, रुपया घट रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। आज अपनी कमियां नहीं देख रहे हैं, 90 के पार हो गया डॉलर, और आप नहीं बता रहे हो कैसे बनेगा भारत? बताइए, आपका करेंसी डाउन होती चली जा रही है, विश्व गुरु कैसे बन जाएंगे आप? आपकी करेंसी बढ़ रही है, आपके यहाँ पे देश में अमन व अमान नहीं हो रहा है, सुकून, चैन, शांति खत्म हो रहा है। आए दिन कुछ न कुछ हो ही जा रहा है। और खास तौर से देखो, किसी को कोई मार देना अलग बात है, मजहबी जो क्लश जो है ये बहुत बड़ी बात है। भारत में कोई एक मजहब के लोग नहीं रहते हैं, कई मजहब के लोग रहते हैं, और मजहबी क्लश अगर आप करवाएंगे तो पता चला कि भारत में अस्थिरता आ गई है। अब भारत में यानी सरकार को भारत चलाना नहीं आ रहा है, इसलिए कि चलाने का मतलब ये होता है कि हर आदमी अपने आप में महफूज समझे कि मैं यहाँ महफूज हूँ। आज तो ऐसा लगता है कि कल हम उठा लिए जाएंगे, परसों हम मार दिए जाएंगे, ऐसा लग रहा है। लिहाजा मेरी गुजारिश है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से भी और पुलिस महकमे से भी कि इस तरह की हरकतें जो की गई हैं ये किस बुनियाद पर की गई हैं, जवाब दें वो, और हमें जलील करने की कोशिश न करें, हमें बेइज्जत करने की कोशिश न करें। हम इज्जतदार हैं, हम भारत के मुहाफिज हैं, हम भारत के मुखालिफ न कल थे न आज हैं। भारत के लिए कुर्बानी हमारे पूर्वजों ने कल भी दिया है और जरूरत पड़ेगी तो आज भी हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम भारत से भागने वाले नहीं हैं। हमारे यही सवाल है कि ये जो करतूत किया गया है ये बहुत घिनौना करतूत है, इसका जवाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी और पुलिस महकमे को भी इसका जवाब देना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि हम कौन से मुजरिम हैं और किस जुर्म के बुनियाद पर हमें ये काम हमको ये उठाया गया।
तो दर्शकों, देखा आपने कि जिन लोगों का ये आंदोलन है वो है अल्पसंख्यक। इनकी बातें आपने सुनी और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस प्रशासन ने किस प्रकार से उदासीन रवैया अपनाया हुआ है। ये आगाह कर रहे हैं कि दोबारा इस प्रकार के कृत्य न करे पुलिस प्रशासन, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं, हमारे पास भी भारत नागरिक का सारा सबूत है। इसके आधार पे हम ये प्रजातंत्र जो भारत है उसके हम नागरिक हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ पुलिस प्रशासन की बर्बरता है। इस पर पुलिस प्रशासन संज्ञान में आए और इस प्रकार के हरकतों को बंद करे। ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का ये कहना है। तो कहीं ना कहीं ये बात सही भी है कि अल्पसंख्यक के लोग जो कह रहे हैं उसमें कहीं तो सच्चाई है, या फिर ये यूं ही आंदोलन कर रहे हैं। तो दर्शकों, जो भी हो मामला, आपको अगर समझ में आती है कि ये मामला जो है वास्तव में सही है तो आप हमें कमेंट्स करें, कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट्स करके हमें बताएं कि आखिर ये मामला कैसा है और इस पर क्या होना चाहिए। दर्शकों, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।